चांद पर तिरंगा तय है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? 100% गारंटी। भारत के चंद्रयान की 100% गारंटी है उतरने की। वैज्ञानिक कह रहे हैं रूस का मिशन बेशक फ्लॉप हो गया हो, लेकिन भारत को जो लैंडर है वो अब कुछ भी हो जाए चांद की सतह पर उतरेगा ही उतरेगा। इनका कहना है अगर सब कुछ विफल हो जाता है, यानी सब कुछ खत्म भी हो जाता है, सेंसर जो लगे इसमें ये भी नाकाम हो जाते हैं, तब भी विक्रम लैंडर चांद पर लैंड करेगा ही करेगा। हमने चंद्रयान 3 को ऐसे ही डिजाइन किया है, बस प्रोपल्जन मॉड्यूल सही काम करना चाहिए। प्रोपल्जन मॉड्यूल मतलब जो चांद के चक्कर अभी लगा रहा है बाद में भी लगाता ही रहेगा, लैंडर उतरेगा। प्रोपल्जन काम करता रहे, लैंडर उतर जाएगा। इसके अलावा 2 इंजनों में भी खराबी अगर आ जाए तो भी सॉफ्ट लैंडिंग में सक्षम होंगे हम। मतलब हर हाल में चंद्रयान 3 चांद पर उतरेगा। उनके कहने की पीछे वजह है कुछ खास सोच समझकर, कुछ खास गारंटी के साथ वो ये बात कह रहे हैं कि आखिर वो गारंटी क्यों दे रहे हैं, किस आधार पर दे रहे हैं? गारंटी है सतह की। देख रहे हैं ये जो चंद्रयान उतर रहा है, ये जिस सतह पर उतर रहा है, ये दायरा बहुत बड़ा है। 2.5 किलोमीटर का दायरा तय किया गया है। अब चंद्रयान के लिए उतरने के लिए बहुत सी जगह है। पिछली बार दायरा कम था, छोटे दायरे में उतरना था। इस बार 2.5 किलोमीटर लंबा दायरा खींच लिया गया है। बिल्कुल सही जगह है, सपाट है, यहां उतर ही जाएगा। चंद्रयान 3 में अब तक सब कुछ सही तरीके से हुआ। यह इसरो के वैज्ञानिक के प्लान के मुताबिक चल रहा है। भारत ने चंद्रयान 2 की नाकामी से पहले सबक लिया और अब वो चांद की आखिरी कक्षा में पहुंच गया। लैंडर अब चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर का दायरा है। यहां से अब उसे कक्षा बदलनी नहीं है, कहीं उतरना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ उतरना है चांद पर। लैंडर को अभी भी उतरने में कई घंटों का वक्त बचा है। मतलब उसके पास विश्लेषण का बहुत वक्त है, सोचने समझने का कि मुझे कैसे उतरना है, कितनी दूरी पर उतरना है, कितनी दूरी पर घूमना है। चंद्रयान 3 के लिए लैंडिंग साइट बहुत बड़ी है। बड़ी वजह उतरने की पहली ये है, पिछली बार चंद्रयान 2 के पास 500 मीटर का दायरा था, 500 मीटर में ही उतरना था। तब उसे लैंडिंग करते वक्त काफी तेजी से मुड़ना था। तेजी से मुड़ते वक्त सॉफ्टवेयर लैंडर को काबू में नहीं कर पाया, जिसकी वजह से चंद्रयान 2 का लैंडर क्रैश हो गया। लेकिन इस बार लैंडिंग साइट को बढ़ा दिया गया। देख रहे हैं 2.5 किलोमीटर कर दिया गया 500 मीटर की जगह। पहली सफलता की बड़ी वजह यह है, मतलब 2.5 किलोमीटर में कहीं भी यह लैंडर उतर सकता है चांद पर। इससे उतरते वक्त लैंडर को मुड़ने का ज्यादा समय मिलेगा। चंद्रयान 3 में ज्यादा मजबूत सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल किए गए हैं। अब मैं आपको बताता हूं दूसरी वजह है कि इसमें जो सोलर पैनल लगे, ये इसे 100% गारंटी देता है। इसमें लगे सोलर पैनल, देख रहे हैं आप, ये सोलर पैनल जो आपको नीले रंग की प्लेट नजर आ रही, इसी को कहते हैं सोलर पैनल। जो आपने बहुत से स्ट्रीट लाइट्स पर देखा होगा कि ऊपर लाइट के ऊपर पैनल लगे हैं और सूर्य की रोशनी पड़ती है तो सोलर पैनल उस ऊर्जा को बदल देता है इलेक्ट्रिक में। चंद्रयान 3 में विक्रम लैंडर के चारों ओर सोलर पैनल लगे, जबकि पिछली बार सिर्फ एक तरफ सोलर पैनल था। मतलब इस बार लैंडर को ज्यादा ऊर्जा मिलती रहेगी। 23 अगस्त को चांद की सतह पर सूर्योदय होगा, उस वक्त सोलर पैनल से लैंडर को ऊर्जा मिलती रहेगी। इससे वो बेहतर तरीके से काम करता रहेगा और यही वजह है दूसरी बड़ी वजह। अब मैं आपको बताऊं, दूसरी बड़ी वजह तो सोलर हो गया, तीसरी वजह क्या है? तीसरी वजह है इसमें लगी हुई लेजर। ये लेजर काम क्या करेगी, ये देखिए। ये जो ग्राफिक्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये आप देख रहे हैं। चंद्रयान आपको घूमता नजर आ रहा है चांद के चारों तरफ कक्षा में, लेकिन इसमें लेजर लाइट लगी है जो सीधी चांद पर पड़ेगी। अब देखिए लेजर लाइट क्या करेगी, ये देख रहे हैं, ये ग्रीन लाइट निकली है। ये चांद पर ग्रीन लाइट जो गई, इसका खास काम है। ये ग्रीन लाइट मान लीजिए लेजर, मैं आपको उदाहरण की तरह बता रहा हूं, गड्ढे पर पड़ी तो ये चांद को बताएगी कि आखिर लाइट कैसे पड़ रही है, तो सतह कैसी है, कितनी दूर तक लेजर जा रही है, ये बताएगी सतह कैसी है। जो लाल रोशनी आप देख रहे हैं, इससे दूरी का पता चलेगा कितनी दूरी।
चंद्रयान 3 में लगे खास यंत्र भी कामयाबी की गारंटी देते हैं। इसमें लेजर डॉपलर वेलोसिटीमीटर लगा है, जिसे आप LDV कहते हैं। चांद की सतह पर उतरते समय यह 3D लेजर फेंकेगा चांद पर। यह लेजर जमीन से टकराकर वापस LDV तक पहुंचेगी और बताएगी कि सतह कैसी है, उबड़ खाबड़ है या समतल है। इस बार लैंडर में लेजर अल्टीमीटर सेंसर भी लगा है। जो लाल रेज आप देख रहे हैं, यह लेजर किरणों के जरिए ऊंचाई मापता है। चांद पर उतरने में लैंडर को सटीक जानकारी देगा। यह है तीसरी बड़ी वजह। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं चौथी बड़ी वजह क्या है जिससे फायदा होगा। जो खास कैमरे लगे हैं, वो खास कैमरे तस्वीर भी भेज रहे हैं, देख रहे हैं। ये अलग हुआ प्रोपल्जन और लैंडर। अब देखिए ये तस्वीर खींचेगा, ये खींची तस्वीर, और इधर इसरो पर देखिए तस्वीरें आ रही हैं। इधर चंद्रयान तस्वीर ले रहा है और इधर इसरो पर तस्वीरें आ रही हैं। इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन पर तस्वीरें पहुंच रही हैं। यही काम करेगा ये खास कैमरा जो इसमें लगा है। चंद्रयान 3 के लैंडर में हाईटेक कैमरे लगे हुए हैं और लेजर हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरे से लैस है। देख रहे हैं फ्लैश चमक रहा है और इधर तस्वीर आ रही है। LHDAC कैमरा सुरक्षित लैंडिंग स्थल की पहचान करते हैं कि कहां उतरा जाए। मतलब इनसे पता चलता है कि बड़े पत्थर या खाई तो नहीं है कहीं, क्योंकि खाई या बड़े पत्थर में गया तो नुकसान हो सकता है। चांद की सतह पर उतरने में ये बहुत अहम जानकारी देंगे। ऊपर से हमारा प्रोपल्जन, जो ये प्रोपल्जन आप देख रहे हैं, ये प्रोपल्जन क्या करेगा, जो चांद के चारों तरफ घूम रहा है, ये सटीक काम कर रहा है अभी। मतलब कोई गलती होती है तो ये प्रोपल्जन काम करेगा। इससे फायदा मिलेगा इस प्रोपल्जन से। प्रोपल्जन इसरो के वैज्ञानिकों से भी सीधा जुड़ा हुआ है, इसलिए वैज्ञानिकों को इस बार चंद्रयान के लैंडिंग का पूरा भरोसा है। यह है चंद्रयान के 100% उतरने की पूरी गारंटी।